ये फाइनल कंक्लूजन टाइप में बहुत ही शॉर्ट में मैं बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो राउथ हर्विज में हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। ये जो होता है ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल का स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल अगर ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर में होगा तो उसको 0 बोल देंगे, और ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में होगा तो इसका रूट्स को हम लोग पोल्स बोल देंगे, ठीक है। तो हमें ये क्या बताता है, इस पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में जानकारी देता है कि राइट हैंड साइड में कितना पोल है, कितना संख्या में पोल है, ठीक है। कैसे देता है, तो जो फर्स्ट कॉलम होता है वहाँ पे जितना साइन चेंज होगा उतना नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा राउथ का इंफॉर्मेशन देता है। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है कि राउथ टेबल में मान लो कोई आरओजी आ गया, ठीक है। तो आरओजी का मतलब क्या है, आरओजी का मतलब ये है कि पोल्स विल एग्जिस्ट विच विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। अब ये रियल एक्सिस पे हो, इमेजनरी एक्सिस पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पोल्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक आरओजी हो गया मतलब दो पोल तो कंफर्म एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर इमेजनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स हैं तो इसका मतलब अनस्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आरओजी है मतलब रिपीटेड पोल एग्जिस्ट करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इमेजनरी पे, रिपीटेड पोल कहीं पे भी होगा, लेकिन रिपीटेड पोल अगर इमेजनरी पे है तो अनस्टेबल, ठीक है। इसमें भी स्टेबिलिटी का वही रूल है, दैट इज एस प्लेन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो स्टेबल सिस्टम, राइट हैंड साइड में है तो अनस्टेबल, और इसमें तो मार्जिनली, ठीक है। तो आर एस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि पोल्स कहाँ पे है, और जहाँ पे पोल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। आरओजी को सॉल्व करने का तरीका क्या, मान लो कोई आरओजी हो गया तो आरओजी के ऊपर वाला इक्वेशन को, आरओजी के ऊपर वाला टेबल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो डिफ्रेंशिएट करके जो रिजल्ट आया उसको हम लोग आरओजी वाले में पुट करके फिर फाइनल साइन चेंज देखते हैं, ठीक है। अब आया ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट रूट्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को तुम अगर 0 से इक्वेट कर दोगे तो तुम्हें रूट्स मिल जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें रूट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रूट्स होगा ये तुम्हारा जनरल रूट्स हो सकता है, मतलब लेफ्ट पे भी लाई करेगा, राइट पे भी, इमेजनरी पे, कहीं पे भी, ठीक है, दोनों तरीके से। बेसिक हर्विज क्राइटेरिया, बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर ये थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसको बेसिक बोलेंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का कोई भी पॉलिनोमियल है और कोई भी साइन मिस, थर्ड ऑर्डर का कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको बेसिक हर्विज, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर साइन चेंज है मतलब अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। अगर सारा सेम साइन है तो फिर ये कंडीशन, ठीक है, आई पी माइनस सी पी सब करो तो पता चलेगा स्टेबल अनस्टेबल या मार्जिनल। आरओजी का जो जितना ज़्यादा संख्या होगा उतना ज़्यादा रिपीटेड पोल होगा, ठीक है, रिपीटेड पेयर ऑफ पोल, ठीक है। एक आरओजी क्या बताता है कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पोल्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन का मतलब हमेशा एक पेयर ऑफ पोल, मतलब दो पोल, ठीक है। एक से ज़्यादा आरओजी होगा तो रिपीटेड पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रिपीटेड पोल एग्जिस्ट करेगा, और वो तुम्हारा सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी होगा, ठीक है। तो आरओजी इज इक्वल टू 2 मतलब दो रिपीटेड पेयर ऑफ पोल मतलब टोटल 4 पोल, ठीक है। अगर कोई पहला कॉलम में एलिमेंट 0 हो जाता है तो एक वेरिएबल ले लो और उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग सारा फर्स्ट रो कैलकुलेट कर दो, और उसके बाद उस वेरिएबल को 0 पुट कर दो और सारा में लिमिट टेंड्स टू 0 पुट कैलकुलेट कर दो, ठीक है। और उसके बाद साइन चेंज हम लोग को देखना है। अब आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि जिस रो में आरओजी हुआ है उसके ऊपर वाले को ऑक्सिलरी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी के नीचे कितना साइन चेंज हुआ है उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ऑक्सिलरी के नीचे जितना साइन चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो ऑक्सिलरी के नीचे अगर एक साइन है चेंज है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिकल पोल्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, तो लेफ्ट और राइट पोल्स ही सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन बनाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कोई भी साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा जो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है वो तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस वाला मतलब पोल्स तुम्हारे इमेजनरी एक्सिस पे होंगे और वो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन करेंगे, ठीक है। अगर साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 है, अगर 2 बार साइन चेंज किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड पोल्स होगा और दोनों सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी होगा, ठीक है। और रिपीटेड पोल बनाने का तरीका है ऐसे, ये तो सिंपल दो अलग अलग पोल बना दोनों लेफ्ट और राइट वाला ही सिमेट्रिकल बनाएगा, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट वाला सिमेट्रिकल बनाएगा, अब चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर रिपीटेड हो, ठीक है, ठीक है। तो मतलब
अगर इमेजनरी रूट प्रेजेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमेजनरी रूट प्रेजेंट है, तो उसका मतलब आरओजी एग्जिस्ट करेगा, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन अगर आरओजी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमेजनरी रूट्स श्योरली एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। क्योंकि आरओजी अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब रूट्स तुम्हारे सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, ठीक है। लेकिन अगर इमेजनरी रूट्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आरओजी एकदम डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फाइनल कंक्लूजन।